हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से आज फिर हम सबों को हरि कथा भगवत गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल जिस विषय पे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कोई जीव कृष्ण शरण में कब आता है। और कृष्ण के प्रति उसको ज्ञान कि कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है, उसको कब समझ में आता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप जो भी कृष्ण शरणागति हो ये मत समझिएगा कि कोई साधारण बात है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप कृष्ण शरणागति हो। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। सहमात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसके जीवन में इस बात का ज्ञान आ चुका है, जिसको इस बात का ज्ञान हो चुका है कि कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही आराध्य योग्य है और सर्वत्र हर और कृष्ण ही का जलवा है। ये सारे कृष्ण के जलवे हैं। और जो ऐसा समझ लेता है, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे, समात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। फिर वो चाहे 10 बरस का बच्चा ही क्यों ना हो, दुर्लभ है। चाहे वो 20 बरस का ही जवान क्यों ना हो, दुर्लभ है। चाहे वो 50 बरस का क्यों ना हो, बरस का बूढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसने कृष्ण शरणागति ली है। कल जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप जरा अपने इर्द गिर्द सोचिए, और जब आप अपने इर्द गिर्द सोचोगे तो पता चलेगा कि आपको क्या मिला है। फिर भी गिला है,
आपको वो कुछ मिला है जो और किसी योनि में पशु पक्षियों को नहीं मिला। और जैसे कल मैं संत कबीर की चर्चा कर रहा था कि संत कबीर स्वयं बता रहे हैं, देहधारी का फल यही, बजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार। ऐसी मनुष्य जन्म की मौज कभी मिल ही नहीं सकती जो आपको, हमको, सबको मिली। श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझाते हैं कि जीवन की जितनी आवश्यकता हो उसके लिए उतना समय दो, बाकी समय अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में लगाओ। क्योंकि आपका वास्तविक जीवन भौतिक नहीं है, आपका वास्तविक जीवन आध्यात्मिक है। वो आध्यात्मिक जीवन जो कृष्ण की ओर लेके जाए आपको। भागवत में एक श्लोक आया, उसमें लिखा है कि ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म मुक्ति की आखिरी सीढ़ी है। सामने ही भगवान का धाम है। मनुष्य शरीर खुद में एक मुक्ति का सबसे बड़ा अवसर है। जब हमें मनुष्य शरीर मिला, समझ लो हमें मुक्ति का अवसर मिला है। पहली बार जब हमें मनुष्य शरीर मिला, समझ लो भगवान के घर जाने का अवसर है। जब हमें मनुष्य शरीर मिला, समझ लो जन्म मरण के बंधनों को तोड़ने का इससे बेहतर और कोई अवसर नहीं है। कोई नहीं। जब मनुष्य शरीर मिला, समझ लेना कोई दूसरा अवसर नहीं मिला है जितना आपको मनुष्य शरीर में मिला है। ये मुक्ति की आखिरी सीढ़ी का दरवाजा है सामने भगवान के धाम का। ये जन्म मरण से बंधन टूटने का आखिरी मौका है। शरीर ना मिले, कोई जन्म ना हो, ये अवसर आखिरी मिला। अब ये मनुष्य शरीर में आकर हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं? हमें करना है कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कृष्ण भजन करना है। और कृष्ण भजन के बजाय हम क्या कर रहे हैं, ये हमें और आपको खुद को सोचना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार में आप पैसा ना कमाओ, पढ़ो नहीं, डिग्रियां मत लो, शादियां मत करो, ब्याह मत करो, कहीं आओ जाओ नहीं, सब करो। जो जीवन के लिए है वो सब करो। जो जीवन की आवश्यकता है वो सब संचय करो, लेकिन साथ में भजन करो। और जब साथ में भजन करोगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज हिमालय के पहाड़ों पे अंत में अपनी तपस्या का पूर्ण, अपनी साधना का पूर्ण रूप लेकर आए और क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मनुष्य, संसार में तुम्हारी बुद्धि इतनी मूढ़ हो चुकी है कि तुमने गोविंद का भजन ही भुला दिया है। गोविंद का भजन ही भुला दिया है। गोविंद भजन भूल गए हो, ये सबसे बड़ा नुकसान का काम है। मेरी माता बहनों मित्रों, हमारे पास जबान है, मुंह में दिमाग है, सोचने का दिल है, भगवान ने पूरा होश रखा है, होश में रखा है, और फिर भी हम भजन ना करें,
फिर भी हम कृष्ण की महिमा ना करें, फिर भी हम कृष्ण के गुण ना गाएं, फिर भी हम कृष्ण की लीलाएं ना सुने, तो व्यर्थ में जीवन गया, अकार्थ जीवन गया, सकार्थ नहीं हुआ। अब कृष्ण के लिए खुद कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई मेरी शरण में आता है। और अगर आप लोग कृष्ण शरण में हो, मतलब ये बहुत जन्म की तपस्या है मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसको व्यर्थ में मत गंवाओ प्लीज। इसको व्यर्थ में मत गंवाओ। इसका सदुपयोग करो, और इसका सदुपयोग यही है कि हम भजन करें। जितनी उम्र, जितना समय, मैंने पहले ही कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि जो जरूरी चीजें हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसको संचय करो, उसमें समय दो, बिल्कुल दो, समय दो, लेकिन जो समय बचे वो अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए दो। क्योंकि जो जो समय हम कृष्ण को देते हैं वही समय हमारे जीवन का है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जो मैंने पहले बहुत बार सुनाई है, लेकिन ऑनलाइन बहुत नए लोग, नए सत्संग प्रेमी सुनते हैं, इसलिए उनके लिए कि जो समय हम कृष्ण को देते हैं, जो हमारी उम्र का भाग हम कृष्ण को देते हैं, वही हमारे जीवन का सार्थक है। सुनिए छोटी सी एक कथा। एक संत थे, सत्संग कर रहे थे, बहुत सारे सत्संग प्रेमी आप जैसे उद्दार चित्त सत्संग सुनने आए। उसमें एक वृद्ध अवस्था का व्यक्ति, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, अपने परिवार के साथ सत्संग सुनने आया। जब सत्संग पूरी हो गई तो वो संत जी से मिलने आए, और बड़े वस्त्र, कपड़े, घड़ियों से, अंगूठियों से लगता था कि वो बहुत धनवान व्यक्ति है। संत जी ने अचानक ही पूछ लिया, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बूढ़ा आदमी, जो देखने में ही 70 साल का लग रहा था, देखने में ही 70 साल का लग रहा था, उसने कहा, महाराज मेरी उम्र 20 के 25 साल की है। अब ये बात जिसने भी सुनी आश्चर्य में पड़ गया कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी कैसे कह रहा है कि मेरी उम्र 20 के 25 साल की है। सब अचंभे में पड़ गए। संत जी मुस्कुराए और दूसरा प्रश्न पूछा, आपके पास अपना धन कितना है? आपके पास अपना धन कितना है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, 30 के 40 हजार रुपए होंगे। अब तो उसके बच्चों को भी आश्चर्य हुआ, उसकी पत्नी को भी हो गया कि इनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, और ये कैसे कहते हैं कि 30 के 40 के 50 हजार रुपया। संत फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा से पूछा, आपके बेटे कितने हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुरा के कहा, एक। अब तो उनके फैमिली वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को, उनके बेटों को आश्चर्य नहीं रहा, और वो सोचने लगे पिताजी को क्या हो गया है, हम तो 4 बेटे हैं पिताजी के, और ये कैसे कहते एक है। अब जो खड़े हुए थे संगत के लोग, वो भी बैठ गए। जो खड़े हुए थे ना संगत के लोग, वो भी बैठ गए कि आश्चर्य क्या है, ये माजरा क्या है, आखिर ये क्या हो रहा है।
ये बाबा जी ऐसे बात विचित्र बातें क्यों करें, और संत जी इनसे इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये अचरज में आ गए। संत जी तो सब समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उस वृद्ध अवस्था के व्यक्ति से कहा कि आपकी उम्र तो बहुत बड़ी लगती है, फिर आपने कैसे कहा 20 के 25 साल? जरा ये समझाइए। अब संगत भी जो भी थी वो बैठ गई सुनने के लिए कि माजरा क्या है, वास्तविकता क्या है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाथ जोड़ के, महाराज वैसे तो मेरी उम्र 70 साल की है। सुनिएगा अब आप उसको क्या जवाब दिया, सुनिएगा तब पता चलेगा। महाराज वैसे तो मेरी उम्र 70 वर्ष की है, लेकिन भजन करते करते, सुनिएगा क्या बोला, भजन करते करते 25 साल हुए हैं, हरि कथा सुनते सुनते 25 साल हुए, और मुझे पता है कि जो उम्र जो समय मेरा भजन करने में गया वही वास्तविक मेरी सार्थिक उम्र है, बाकी तो संसार में सब व्यर्थ गई। जो समय मैंने हरि कथा सुनने में बिताया वही समय मेरी उम्र का सच्चा है, बाकी तो सब व्यर्थ गया। इसलिए सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते 25 साल हुए, मेरी 25 साल की उम्र है, बाकी तो सब उम्र ऐसे ही संसार के पीछे व्यर्थ गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो मेरी सच्ची उम्र है 25 साल की है, जो हरि कथा हरि भजन में गई। अब आप लोगों से पूछता हूं, आपने कब से भजन स्टार्ट किया है, आपसे कब ने हरि कथा सुनी है, आपकी वही उम्र है, बाकी तो सब व्यर्थ गई। सच्ची उम्र आपकी वही है जब से आपने भजन आरंभ किया है। फिर पूछा धन, आपके तो हाथ में अंगूठियां ही लाखों रुपए के डायमंड पहन रखे हैं। बोला हाँ महाराज मेरे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अपने हाथ से मैंने भगवान की सेवा में 40 के 50 हजार ही लगाए होंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पैसा अपने हाथों से सेवा में लगाया भगवान की, वही पैसा मेरे अकाउंट में गया ऊपर, बाकी तो पीछे वाले खा जाएंगे, मेरे बेटे मेरे बच्चे खा जाएंगे। अब आप सोचना, आपने अपने हाथों से कितना पैसा भगवान की सेवा में लगाया, आपने कितना सेवा में लगाया, वही पैसा आपके अकाउंट में है, बाकी तो सब पीछे वाले खा जाएंगे। और अगर अभी तक आपने कोई पैसा सेवा में नहीं लगाया तो समझ लेना आपके अकाउंट में 0 है। सावधान हो जाइए। फिर पूछा कि आपने कहा मेरा एक ही बेटा है, लेकिन ये शक्ल से तो चारों एक जैसे लगते हैं। बोला हाँ महाराज, कहने को मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन मेरी आज्ञा एक ही मानता है। तो जो मेरी आज्ञा माने वही मेरा बेटा है, बाकी तो ये 3 मुझसे अपनी आज्ञा मनवाते, इसलिए तो मेरे बाप है। जो मेरी आज्ञा मानता है वो मेरा बेटा है, बाकी तो ये सब मेरे 3 के 3 बाप है, क्योंकि ये मुझसे आज्ञा मनवाते हैं। वैसे 4 बेटे हैं, लेकिन आज्ञा एक ही मानता है, इसलिए एक बेटा है, बाकी 3 मेरे बाप है। आप भी सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं ध्यान से। इसलिए जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है गोविंद। ये जो रोज आधा घंटा 1 घंटा आप सत्संग सुनते हो, कुछ समय आप माला करते हो हरि नाम की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ ठाकुर सेवा करते हो, कुछ गौ सेवा करते हो, कुछ तुलसी की सेवा करते हो, कुछ गुरु की सेवा करते हो, यही आपके अकाउंट में जाएगा आपके साथ, बाकी कुछ नहीं जाने वाला है। बाकी तो पीछे वाले, मैं तो कहूंगा गुलछड़े उड़ा जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण को दो, ताकि उम्र का वो हिस्सा, उम्र का वो भाग आपका हमेशा के लिए अमर हो जाए, अक्षय हो जाए। बाकी तो उम्र हमारी रोज कटती है ना, जैसे सूरज उगता है सूरज ढलता है, एक दिन की उम्र कट गई।
रात को सोए सुबह जागे, एक दिन आधे दिन की उम्र कट गई, आधे दिन की 24 घंटे कट गए हमारे जीवन के। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, याद रखना 2-2 मिनट बड़े कीमती है। इसलिए 2 मिनट भी आप कृष्ण सेवा में लगाते हो, आपके अकाउंट में चले गए और कभी वो बड़े कीमती हो जाएंगे, बड़ा उसका मोल हो जाएगा। उस 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो आप कृष्ण सेवा में लगाते हो, कृष्ण भजन में लगाते हो, कृष्ण कथा में लगाते हो, वो अमर हो गया आपका। और यही मनुष्य शरीर का वास्तविक फल है, यही मनुष्य शरीर का वास्तविक लक्ष्य है, यही मनुष्य शरीर का वास्तविक में हासिल है, अचीवमेंट है, अचीवमेंट। कि जब आपको इस मनुष्य शरीर में मान लो सब कुछ मिल गया, पैसा मिला, दौलत मिली, घर मिला, पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, डिग्री मिली, एजुकेशन मिला, पदवी मिली, सब मिला, लेकिन कृष्ण भजन नहीं मिला, मिलकर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डेथ सब समाप्त, एंड ऑफ द डे सब कुछ समाप्त। जब डेथ का टाइम आया, मृत्यु का समय आया, सब समाप्त। लेकिन मृत्यु के बाद भी ये भजन अमर है, हरि अमर है, हरि नाम अमर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण कथा, ये भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता का श्रवण, भगवत गीता के श्लोक, ये सब तुलसी सेवा, गौ सेवा, ये सब सेवाएं करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और फिर से कभी जन्म दूसरा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए अगर इस जन्म में आपको ये मिला है तो समझ लेना आप दुर्लभ हो, समात्मा सुदुर्लभ, गीता कह रही है। मेरी ओर से बधाई हो कि आप कृष्ण भक्त हो, मेरी ओर से आपको बधाई हो कि आपकी जिभ में कृष्ण नाम है, मेरी ओर से आपको बधाई हो कि आपके कान में कृष्ण नाम गूंजता है, कृष्ण कथा गूंजती, आंखें दर्शन करती, हाथ सेवा करते हैं, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आपको इस मनुष्य जीवन में कृष्ण भजन मिला। यही कृष्ण भजन सदैव करते रहना, आपका जन्म सफल हो जाएगा। इस कोरोना की महामारी में मैं फिर से आज रोज़ प्रार्थना करता हूँ, आज भी प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर, मेरा ठाकुर बांके बिहारी लाल, मेरा राधा वल्लभ, मेरा राधा रमण, राधा वृंदावन चंद्र, श्याम सुंदर आप लोग की रक्षा करें। आप स्वस्थ रहो, दुरुस्त रहो, आपका परिवार खुश रहे, हमारा देश धरती खुश रहे। उम्मीद करता हूँ कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक तेरे बचते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।